जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डिविंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम फिर बात करते हैं इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के दूसरे बुक वर्णिका और इसके हम चौथे अध्याय यानी कि नगर कहानी के ऊपर हम बात करेंगे। हमने अभी तक 3 अध्याय को देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे नगर चैप्टर के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग ही लगा हुआ है यहाँ पे। कहानी का जो नाम है वो है नगर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी के लेखक परिचय के ऊपर, फिर हम यहाँ पे आएंगे कहानी परिचय के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेखक परिचय, यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है। यानी कि इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है सुजाता। अगर यहाँ पूछा जाए कि जो सुजाता है इसका वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंग राजन है। यानी कि अगर पूछा जाए सुजाता का जो जन्म हुआ वो कब हुआ है, तो 3 मई 1938 ईस्वी को हुआ। अगर जन्म हुआ तो कहाँ पे हुआ, तो तमिलनाडु के चेन्नई में। देखिए जब चेन्नई में इनका जन्म हुआ यानी तमिलनाडु राज्य में हुआ, तो यहाँ की एक भाषा होगी, तो यहाँ की एक प्रमुख भाषा है और इस भाषा का नाम है तमिल। कौन सा नाम है? तमिल है। यानी कि आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि नगर कहानी जो है ये किस भाषा की कहानी है, तो तमिल भाषा की कहानी है। यहाँ पे जब ये कहानी आपके तमिल भाषा की कहानी है तो हम पढ़ रहे हैं इनको हिंदी में, यानी कि इनको हिंदी में करने वाले कोई व्यक्ति होंगे, यानी कि हिंदी अनुवादक कौन है, तो के जमुना। कौन है? के जमुना। देखिए आगे बताया गया है कि एस रंग राजन यानी कि सुजाता की 25 से अधिक कृतियां, मतलब इनकी जो कहानी है वो 25 से अधिक अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। देखिए इस कहानी के जो प्रमुख पात्रा हैं वो है पापति। कौन है? कहानी के प्रमुख पात्रा वो है पापति। देखिए यहाँ पे ट्रिक भी लिखा हुआ है कि नगर में सुजाता 35 रुपया केजी तेल बेचती है। क्या बेचती है? तेल। यहाँ पे आप नगर से याद रख सकते हैं कि कहानी का नाम क्या है? नगर। सुजाता से याद रख सकते हैं कि कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। और इनका वास्तविक नाम क्या है? एस रंग राजन। 35 से आप याद रख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ 1935 ईस्वी में हुआ। और ये किस भाषा की कहानी है? ये तमिलनाडु, मतलब किस राज्य की कहानी है? ये तमिलनाडु के कहानी है। देखिए यहाँ पे एक शहर है, बार बार पूछा जाता है कि जो तमिलनाडु में एक शहर है ये मदुरै शहर है, तो तमिलनाडु के लोगों के द्वारा इस शहर को मदुरै ही कहा जाता है। वहीं पर अंग्रेज जो लोग हैं ये मदुरै शहर को मदुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदुरा। वहीं पर यूनानी लोग जो हैं ये मेदोरा को क्या कहते हैं? मेदोरा। मदुरा को क्या कहते हैं? तो मेदोरा कहते हैं। देखिए आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहानी के पात्र, यानी कि इस कहानी के पात्र कौन है, तो इस कहानी के जो पात्र हैं ये है पापति। कौन है? पापति। इनका जो उम्र है ये उम्र है 12 वर्ष। देखिए पापति को पहले दिन तेज बुखार होता है। क्या होता है? पापति को पहले दिन तेज बुखार होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पापति को पहले दिन क्या होता है? तेज बुखार होता है। तेज बुखार होने के कारण इनको एक बीमारी हो जाता है और उस बीमारी का नाम है मेनिनजाइटिस नामक बीमारी, जो गर्दन में और गर्दन से होते होते ये मस्तिष्क में जाकर हो जाता है। तो पूछा जाता है कि जो पापति है ये किस रोग से ग्रसित थी, तो ये मेनिनजाइटिस नामक रोग से ग्रसित थी। वहीं पर आगे एक और देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन है, तो पापति की अम्मा। अम्मा मतलब होता है माँ। क्या होता है? माँ। तो यहाँ पापति की जो अम्मा है इनका नाम है
वल्ली अम्माल। क्या है? वल्ली अम्माल। और वहीं अगर पूछा जाए कि जो वल्ली अम्माल है यानी पापती, इनके गांव का नाम क्या है? मुन्ना डी पट्टी। क्या है? मुन्ना डी पट्टी। ये हो गया इनके प्रारंभिक परिचय, लेखक परिचय और पात्र परिचय। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कहानी परिचय क्या होता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एक दिन पापती को तेज बुखार हो जाता है। क्या होता है? तेज बुखार हो जाता है। तो पापती की जो माँ थे, इन्होंने पापती को लेकर अपने गांव में एक छोटे से डॉक्टर के पास चली जाती है अपनी बेटी को दिखाने के लिए। जब यहाँ पे जाती है तो डॉक्टर इनको डरा देते हैं कि तुम्हारी बेटी को बहुत अधिक बुखार है और हो सकता है इनको बुखार के कारण और अन्य बीमारी भी हो सकता है, इसलिए तुम क्या करो, सुबह के ट्रेन पकड़कर तुम बड़े शहर चले जाओ और वहाँ पे अपनी बेटी को दिखा देना। यहाँ वल्ली अमाल डर जाती है और अपनी बेटी को साथ में लेकर ये निकल पड़ती है। कहाँ? तो ये निकल पड़ती है मदुरै शहर निकल पड़ती है। तो यहाँ मदुरै शहर आती है अस्पताल में। तो यहाँ आप आगे देख भी रहे हैं, यहाँ हमने मदुरै शहर लिखा है नेक्स्ट टॉपिक जो है, और ये हॉस्पिटल यहाँ देखिए बना दिए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जब आती है, इनको तेज बुखार रहता है। तो जैसे ही अस्पताल आती है तो यहाँ पे ये अंदर में जाती है, बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद ये इनकी बेटी को लेकर यहाँ पर कुछ मेन डॉक्टर इनको स्ट्रेचर पर लेटा देती है। तो पापती को कहाँ लेटा देती है? यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रेचर पर। कहाँ पर लेटा देती है? स्ट्रेचर पर लेटा देती है। और इस अस्पताल में एक बड़े डॉक्टर हैं यानी मेन डॉक्टर हैं जो विदेश से पढ़कर आए हैं। वो हाल फिलहाल में ही अच्छे अच्छे दवाइयों का भी अध्ययन करके आए हैं। कौन? बड़े डॉक्टर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए हैं? तो वो विदेश से पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पापती स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और चारों साइड से यहाँ पे डॉक्टर इनको घेर कर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवें, छठे, यानी कुल मिलाकर कितने डॉक्टर हैं? 6 डॉक्टर हैं जो पापती को घेर कर रखे हुए हैं। यहाँ पे पापती का हालात बहुत अधिक खराब हो जाता है। बड़े डॉक्टर जब इनको चेक करते हैं तो चेक किससे करते हैं? यहाँ पे यंत्र लिखा हुआ है, तो यंत्र का नाम है ऑप्थलम स्कोप। क्या है? ऑप्थलम स्कोप। और इनसे किनका जांच किया जाता है? आंखों का जांच किया जाता है। तो आंखों को जब ये बड़े डॉक्टर देखते हैं तो ये इनको एहसास हो जाता है कि जो ये बच्ची है, ये बच्ची को बहुत भयानक मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गया है। अगर इनका आज से कल तक इलाज नहीं किया जाएगा तो हो सकता है इनका देहांत भी हो जाएगा। इसीलिए बड़े डॉक्टर ने सभी को कहा कि इस लड़की को जल्दी से एडमिट करवा दिया जाए। क्या करवा दिया जाए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, कि मैं चाहता हूं इस लड़की को तुरंत एडमिट कर दिया जाए ताकि इनका इलाज हो पाए। बड़े डॉक्टर ये सारा चीज करके, अब बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे एक ही मरीज को देखना संभव नहीं है, तो डॉक्टर चले जाते हैं और ये कार्यभार अपने अधीनस्थ डॉक्टर के ऊपर सौंप देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ अधीनस्थ डॉक्टर। अधीनस्थ डॉक्टर बहुत सारे थे, उनमें से जो बड़े डॉक्टर हैं, जो मेन डॉक्टर हैं, उनमें एक डॉक्टर को चयन किए, मेन डॉक्टर, एक छोटे डॉक्टर को चयन किए और उनका नाम है धनशेखर पाल। क्या नाम है? धनशेखर पाल। और इस हॉस्पिटल में एक हेड नर्स रहती है। नर्स मतलब महिला, यानी लड़कियां जो पढ़ी लिखी रहती है, जो अस्पताल में देखभाल करती है मरीजों को, उनको हम क्या कहते हैं? नर्स कहते हैं। और इनका नाम क्या है? मिरांडा। क्या नाम है? मिरांडा है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, बड़े डॉक्टर जब चले जाते हैं तो इनके जो अधीनस्थ डॉक्टर हैं ये थोड़ा सा लोभ में आ जाते हैं। अब सोचिए
एक लड़की बीमार पड़ी है और वो अपने जीवन के अंतिम श्वास ले रही है, और यहाँ डॉक्टर देखिएगा किस तरह का नौटंकी करते हैं। और यहाँ जो वल्ली अमाल है ये पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो जब आप पढ़े लिखे हुए नहीं रहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या बोलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये समझ में नहीं आता है। तो ये वल्ली अमाल जो है इनको समझ में नहीं आता क्या करे ना करे, क्या होगा नहीं होगा। इसी बीच में जब बड़े डॉक्टर चले जाते हैं तो डॉक्टर धनशेखर पाल इनके जो माँ हैं यानी पापति की माँ वल्ली अम्माल को बुलाकर बोलते हैं कि आप जाकर पर्चा कटा लीजिए। क्या कटा लीजिए? पर्चा। अब वल्ली अम्माल को कुछ समझ में ना आए कि पर्चा होता क्या है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए लिखिए ताकि आगे ऐसे सिचुएशन आपके साथ ना हो। तो यहाँ पे वल्ली अम्माल करे तो करे क्या? तो धनशेखरन जो हैं ये वल्ली अम्माल को बता देते हैं कि वो काउंटर लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ काउंटर हम बना दिए हैं। यहाँ पर बोले कि आप जाइए और यहाँ पे पर्चा कटा लीजिए। तो वल्ली अमाल दौड़ते हुए यहाँ पे आती है और यहाँ पे आती है पर्चा कटाने के लिए। पर्चा कटाने से पहले यहाँ काउंटर पर बहुत अधिक भीड़ लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये लाइन में लगी हुई रहती है और ये अपनी बेटी को याद रख करती है कि मेरी बेटी अकेले है वहाँ पे और स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और भयानक बुखार है। क्या है? भयानक बुखार है, बहुत काफी इनको बुखार भी था। यहाँ पे लाइन में लगते इसी बीच में जो ये स्टाफ थे ये चले जाते हैं कुछ समय के लिए बाहर। तो यहाँ वल्ली अमाल को मन ही मन बहुत सारे बातें याद आने लगता है और ये मन ही मन अपने मृत पति को कोसने लगता है। मतलब कि दोषी ठहराने लगते हैं कि अगर आज पति होते तो यहाँ ये हालात हमको देखने को नहीं मिलता, ये हमको बसने छोड़कर चले गए। ये सारा चीज मन में चलते रहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वल्ली अमाल मन ही मन किनको कोसती है? तो अपने मृत पति को कोसती है। कुछ समय के बाद यहाँ पे काउंटर पे स्टाफ आ जाता है और स्टाफ जब आता है तो वल्ली अमाल का भी यहाँ पे नंबर आ जाता है। वल्ली अम्माल जब पर्चा कटाने के लिए जाती है तो वल्ली अमाल से नाम पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है? ये स्टाफ यानी कि जो कंपाउंडर बैठे रहते हैं वो पूछते हैं। तो वल्ली अमाल को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं क्या कि मर गए, मतलब मर गए, ये समझ में नहीं आया। बोलता नाम क्या? नाम बोलते हैं ये वल्ली अम्माल। कंपाउंडर को समझ में नहीं आता, 2-3 बार फिर पूछते हैं ये, फिर चौथा बार 5वां बार ये पूछता है कि तुम जिस मरीज को यहाँ भर्ती किए हो उनका नाम क्या है? तो वल्ली अमाल कहता हमको समझ में नहीं आया। तो बोलता तेरी बेटी का नाम क्या है जो यहाँ पर भर्ती किए जिसको? तो बोलता है कि पापति। क्या? पापति। फिर यहाँ पे कंपाउंडर इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा वेतन कितना है, महीने का वेतन? बोलता मर गए। बोला मर गए। बोला तुम कमाती कितने हो? इनको समझ में नहीं आता। बोलता तुम जो खाती हो उनके लिए कुछ काम करती कि नहीं करती हो? तो उनसे तुम्हारे पास कितना पैसा आ जाता है? वल्ली अमाल बोलती है कि बाबू हमें धान काटे छिए, वहाँ से हमारा पैसा हो जाए। मतलब हम धान काटते हैं, उसी से जो पैसा हो जाता है उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें जो कंपाउंडर होते हैं वो अपना दिमाग लगाकर वो इनका वार्षिक वेतन, मंथली वेतन इनका 200 की 2000 रुपया ये दे देते हैं। ये प्रश्न में पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे इनसे होता क्या है कि पर्चा कटाकर वल्ली अमाल को दे देते हैं और यहाँ कंपाउंडर कहते हैं कि तुम 28 नंबर रूम में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? 28 नंबर रूम में चले जाओ। अब वल्ली अमाल पढ़ी लिखी है नहीं, सरकारी अस्पताल वैसे में बहुत ही बड़ा रहता है, समझ में आता नहीं किधर जाना नहीं जाना है, ये घबरा जाती है। अब इसी बीच में ये जब निकलती है 48 नंबर रूम ढूंढने के लिए रास्ते में ये भुतला जाती है। ये हाथ पर 48 48 48 48 48 बीच में भुला जाती है।
क्या होती है, भुला जाती है। अब ये जाते जाते ये बीच में कहीं बैठ जाती है। बैठने के बाद एक जगह देखता है कि बहुत सारे लोग एक पर्चा एक व्यक्ति को दे रहे हैं, ये भी वहीं पर जाकर जमा कर देती है। वहां भी आधा घंटा बैठती है। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति नाम पुकारते हैं कि पापति कोई है, तो वल्ली अमाल दौड़ते हुए जाते हैं और वहां जो व्यक्ति पर्चा लिए थे वो बोलता, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुमको 48 नंबर रूम जाना है जहाँ इमरजेंसी पेशेंट को रखा जाता है ना। तो वल्ली अमाल को समझ में नहीं आता, बोलते हे बाबू हमारा समझे में ना एलो, हमारा समझे में न एलो। तो मतलब वल्ली अमाल को वो व्यक्ति फिर बोलते हैं, देखो ये आदमी जो जा रहा है ना, तुम इनके पीछे पीछे चले जाओ, इनके पीछे पीछे चले जाओ, तुम 48 नंबर रूम में पहुंच जाओगे। ऐसा ही होता है, वल्ली अमाल उनके पीछे पीछे चली जाती है और जब 48 नंबर रूम में जाती है तो वहाँ ऐसे सिचुएशन इनको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ ये देखते हैं कि जब वल्ली अमाल 48 नंबर रूम में जाती है तो यहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो कहते हैं कि अभी रूम में बेड खाली नहीं है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है और लोगों का यहाँ नौटंकी देखिए। अगर हम भारत में अगर देखें तो सबसे अधिक अगर बचत है, मार्जिन है, वो है मेडिकल सेक्टर में, और वहाँ कहता है 1 टका यहाँ नहीं बच रहा है, डॉक्टर कहता है, और जो एमआरपी रहता है वही उसी में वो लोग बेचना सेलिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे आप भी देखे होंगे, हम तो देखे हुए किए हैं। तो यहाँ पे इनको झांसा दे देता है कि बेड खाली नहीं है। अब तो वल्ली अमाल का आकाश पाताल एक हो जाता है कि एक सुबह से लेकर अभी 1 डेढ़ बजने वाला है, अब मेरी बेटी किधर है, इनको कुछ समझ में ना आए। और वैसे सरकारी अस्पताल का स्थिति देखिए किए हैं कि जो स्टाफ होता है वो पान पुरिया खाकर कोना में वैसे थूक देता है, बदबू तो अजीब देता है। ये अचानक ऐसा बातें सुनकर और वहाँ की जो बदबू था उनसे इनका पूरा दिमाग चकराने लगा और सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ये कुछ खाए भी नहीं है। अब सोचिए कि इनके ऊपर क्या बीतता होगा। अब इनको अचानक याद आया कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी। अब ये दौड़ते दौड़ते भुतलाते भुतलाते इधर उधर करते करते समझे ना आए किधर जाना नहीं जाना है। ये कुछ दूर गई, वहां पे एक नर्स जा रही थी, उनसे पूछा, हे नर्स, हे दीदी, हे दीदी, हमार बेटी कते छै। और तेरा बेटी कहाँ पे है, हम थोड़े देखने के लिए गए हैं। अब इनको कुछ समझ में ना आए। कुछ समय तक ये घूमते फिरते अचानक इनको याद आया, ओहो हम यही गेट से अंदर गए थे। कौन सा गेट से, यही गेट से अंदर गए थे। सॉरी, एक चीज छूट गया है कि जब वहां पे 48 नंबर रूम गई थी ना, तो इनको बोला कि रूम अभी खाली नहीं है, तुम सुबह 7:30 बजे आना। कितना, 7:30 बजे आना। ये वही 48 नंबर रूम में स्टाफ इनको बोले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको याद आया कि यही गेट होकर मैं अंदर गई थी, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे बनेले हैं कि इनकी बेटी यहाँ पर सोई हुई स्ट्रेचर पर। इनको अचानक नजर पड़ा क्यों मेरी बेटी वहाँ पे, वहाँ देख रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ जब जाती है तो ये गेट देखता है लगा हुआ है। गेट क्या है, आप देख रहे हैं गेट क्या है, लगा हुआ है, और अंदर से एक व्यक्ति है और इनको हम कहते हैं गेट मैन। क्या कहते हैं, गेट मैन कहते हैं। अब जब वल्ली अमाल वहां जाती है तो बोलता है, हे बाबू हे गेट खोली दो, हमार बेटी अंदर में छे, मिला लगते बहुत ही बुखार छे ओकरा, हमरा समझे में ना आवे छे हम किना की करबे। तो यहाँ पे वल्ली अमाल इनसे बहुत अधिक विनती करती है, लेकिन ये बोलता है ना जाओ तुम, अभी लंच का समय हो गया है। ये नौटंकी चलते रहता है। सोचिए क्या स्थिति है। इसीलिए यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, पैसा बहुत बड़ा है। कहते हैं कि पैसा भले ही आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ रहेगा वो नीचे भी आपको गिरने के लिए नहीं देगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वल्ली अमाल यहाँ पे बहुत अधिक इनसे रिक्वेस्ट करती है कि बाबू खुली दो गेट, हमें अंदर जेबे। ये इतना रिक्वेस्ट की फिर भी इनका पत्थर वाला दिल नहीं पिघला।
इसी बीच में एक व्यक्ति आ रहा, अमीर व्यक्ति। ये जब गया गेट के पास तो कुछ पॉकेट से रुपया निकाल कर जब गेट मैन को दिया तो गेट खुला गया। अब सोचिए क्या स्थिति है। इसी मौके का फायदा उठाकर वल्ली अमाल तुरंत ही गेट होकर अंदर चली गई। कहाँ चले गई? अंदर चले गई और अंदर जाकर अपनी बेटी को उठाकर गले लगा ली और खूब में रोने लगी कि अगर कुछ पैसा रहता, पढ़े लिखे होते तो आज मुझे ये नौबत नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका स्थिति आज कैसा है। और यहाँ से वल्ली अम्माल अपनी बेटी पापती को उठाकर यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और ये मने मन सोचती है कि अस्पताल में भी अच्छे लोग नहीं हैं कि मेरी बेटी की देख रेख किया जाए। सोचिए, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये दुनिया कितना सुंदर है। ये सुंदर नहीं है, ये मतलबी दुनिया है। जब आगे आइएगा तो पता चलेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमने भी स्थिति को मैंने देखा है ना। यहाँ पे वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है और मन ही मन सोचती है चलो अब हम चलते हैं घर। तो ये मन ही मन सोचती है और ये सोचती है कि अब मधुरे शहर से कहाँ जाया जाए, पुनः घर की ओर चला जाए। और इन्होंने पीले रंग के रिक्शे में बैठकर घर आती है और मन ही मन सोचती है कि रास्ते में एक वेदीश्वरन मंदिर है। कौन सा है? वेदीश्वरन मंदिर है। वहीं पर मनोकामना मांगेंगे और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर तो चली जाती है। तब तक यह सुबह हो जाता है ना। सुबह फिर बड़े डॉक्टर आते हैं और बड़े डॉक्टर को चिंता रहता है कि वो पेशेंट कहाँ गई, जिनको काफी तेज बुखार था और मेरा मानना था कि उनको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गया। आते ही यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो इनके खोज में लग जाते हैं कि वो पेशेंट थी कहाँ गई, जिनको हम लोग मिलकर खोजे थे। ये बाबू को ढूंढ रहा, हे धनशेखर, हे धनशेखर, वो आपको जो बताए थे वो पेशेंट को रखने के लिए कहाँ रखे? ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? ये तो पैसा के चक्कर में था। ये जान नहीं, इनको पैसा चाहिए। जान नहीं, इनको पैसा चाहिए। मरे तो मरे, मरे तो मरे। यहाँ पे इनसे जब पूछा गया तो बोला हम इनको पर्चा कटाने बोले थे, वल्ली अमाल को पर्चा कटाने बोले थे। और वल्ली अमाल शायद हो सकता है उनको जिस रूम में बोले होंगे उसी रूम में जाकर वो होंगे। तो तुरंत सभी लोग, एकदम बड़े डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं और सभी लोग उनके अंदर रहते हैं। तो सबको कहा गया कि जल्दी से जाकर उनको ढूंढिए। तो वहां पे सभी लोग ढूंढने के लिए गए। वहां पर्चा जहाँ कटाई थी वहां काउंटर पर गए सभी लोग। वहां जाने के बाद उनसे पूछा गया कि वो एक औरत आई थी, वो पर्चा कटाई, कहाँ गई? तो काउंटर वाले भी बोले हम उनको 48 नंबर रूम भेजे हैं। खेला देखिए कैसे हो रहा है ना। तो 48 नंबर रूम गया तो वहां भी बोला कि यहाँ एक औरत आई थी। बोला हाँ आई तो थी, जो भी औरत आई थी हम उनको बोले कल सुबह 7:30 बजे आना, 7:30 बजे। तब तक तो बड़े डॉक्टर गुस्सा से एकदम पूरा फायर, सभी पे एकदम डांट फटकार लगा दिया खूब में और सभी को बोला तुम लोग सभी ढूंढ के लाओ। बाहर में गए, सभी लोग ढूंढे, नहीं मिला। कैसे मिलेगा? एक माँ विवश होकर अपनी बेटी को लेकर नाराज होकर चले गई घर। जब वहां से सभी लोग ढूंढकर अंदर आए और बड़े डॉक्टर को बोले कि वो नहीं मिले, तो बड़े डॉक्टर कहते हैं कि शायद अब वो बचने वाली नहीं होगी, शायद वो मर गई होगी, क्योंकि उनको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गया था। सोचिए, इसीलिए हम आप सभी से विनती करते हैं कि एक रोटी कम ही खाइए, कम से कम अपने बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि अभी का जो समय है ये मूर्खों का समय नहीं है। जिनको शब्द का ज्ञान है, जिनको बोलने के लिए अच्छी तरह से आता है, कहीं पर अपनी बात को वो अच्छी तरह से रख सकते हैं, अभी का समय उन्हीं का है। आशा करते हैं ये कहानी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये कहानी जो है, ये बुक जो है, ये सारे कहानी इसमें सामाजिक कहानी है और जो समाज में होता है उसी को इसमें दिया गया है। तो हमने
आज चौथे चैप्टर को भी अच्छी तरह से इनको अध्ययन किए, जाने बूझे। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस कहानी के दीर्घोत्तर प्रश्न के ऊपर। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।